So now let's just talk about the abnormal secondary growth. We have discussed about the secondary growth so far. Secondary growth क्या होती है, किस तरह से होती है, ठीक है, this we have discussed. Now we will discuss the abnormal secondary growth. Abnormal secondary growth mainly हम स्टेम की बात कर रहे हैं क्योंकि स्टेम में ही secondary growth होती है, other than the root. Dicot plants में root में भी होती है. So we are discussing the abnormal secondary growth. Secondary growth है, इसका मतलब thickness तो बढ़ेगी, increase होगी thickness, of course. Thickness will be increased. Same like the secondary growth. But क्या abnormality है? That could be vary. Okay, why हम उसको abnormal secondary growth क्यों बोल रहे हैं? एक और word इसके लिए हम use करते हैं anomalous. Okay, anomalous secondary growth. We also use one word that is anomalous secondary growth. तो इसका मतलब भी यही होता है कि abnormal secondary growth. So why we are using these words anomalous or abnormal? Because due to the presence of some abnormality, उनके secondary growth pattern में, ठीक है, secondary growth का मतलब तो यही है thickness बढ़ना, और thickness बढ़ाता है हम जानते हैं cambium और cork cambium. Vascular cambium and cork cambium, they are responsible for increasing the thickness. That means for the secondary growth. But the abnormality lies between many things. तो ये abnormalities क्या हो सकती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. डिफरेंट पैटर्न से सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हो सकती है, उसका मेन रीजन तो होता है कैम्बियम की एक्टिविटी, कि कैम्बियम एबनॉर्मली बिहेव करे. कैम्बियम नॉर्मली बिहेव करे तो कैम्बियम क्या करे, वेस्कुलर कैम्बियम अगर नॉर्मली बिहेव करे तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाए और सेकेंडरी जाइलम बनाए. लोअर साइड में, सेंट्रल साइड में जाइलम बनाए, अपर साइड में फ्लोएम. ये है नॉर्मल बिहेवियर. अगर कैम्बियम एबनॉर्मल बिहेवियर करने लग जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि वेस्कुलर कैम्बियम ऊपर तो बना रहा है पैरेनकाइमा, देखिए बनाना तो था फ्लोएम बट बनाई पैरेनकाइमा, और डाउन साइड में बनाए जाइलम, तो ये एबनॉर्मलिटी हो गई. आपसे कहूं अपर साइड में बनाए जाइलम, लोअर साइड में बनाए फ्लोएम, तो ये भी एबनॉर्मलिटी हो गई. तो इस एक्टिविटी के अलावा, नॉर्मल एक्टिविटी के अलावा अगर कैम्बियम कोई भी एक्टिविटी शो करता है तो वो एबनॉर्मल एक्टिविटी कहलाती है, जो कि मेन रीजन है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ का या एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ का, ठीक है. तो एनोमलस कंडीशन क्या होती है, एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू यू. तो प्राइमरी स्टेज पे ही, एक प्राइमरी स्टेम में ही क्या एबनॉर्मलिटीज मिल सकती है, पहले तो हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है. फिर हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ में एबनॉर्मलिटीज क्या हो सकती है. यहाँ हमारा कोई कंसर्न नहीं है सेकेंडरी ग्रोथ से, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी स्टेम में ही क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, ठीक है. तो एक एबनॉर्मलिटी तो ये हो सकती है कि एब्सेंट हो वेसल्स, एंजियोस्पर्म्स में भी एब्सेंस होगा, एब्सेंट नहीं, एब्सेंस ऑफ वेसल्स, ठीक है. एंजियोस्पर्म प्लांट है बट फिर भी वेसल्स नहीं है, तो क्या बताइए एबनॉर्मलिटी नहीं हुई है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में तो वेसल्स होने चाहिए थे. किसी भी नॉर्मली एक स्टेम में वेसल्स नहीं है, तो ये एक एबनॉर्मलिटी है प्राइमरी स्टेज पे ही, ठीक है. स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल हो, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल डायाकॉट्स में, भाई डायाकॉट में तो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल मिलने चाहिए थे इस तरह से. मोनोकॉट में स्कैटर्ड, अगर डायाकॉट में भी स्कैटर्ड हो इस तरह से, कैम्बियम हो ही ना, तो ये भी एक एबनॉर्मलिटी है, ठीक है. मोनोकॉट्स में रिंग में अरेंज हो, वेस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज हो इस तरह से, यानी वाइस वर्सा, एक दूसरे के अपोजिट हैं. डायकॉट्स में जनरली पेरिफेरल होने चाहिए थे, मोनोकॉट में स्कैटर्ड होने चाहिए थे, लेकिन अगर उल्टा है, ठीक है, कानुप्रिया आप व्हाट्सएप पे भेज देना अटेंडेंस, अब मैंने यहाँ पे तो ले लिए बेटे, ठीक है. मोनोकॉट में अगर हो रिंग टाइप तो ये भी एक एबनॉर्मलिटी है, ठीक है. एक एबनॉर्मलिटी हो सकती है कि जाइलम फ्लोएम की पोजीशन एबनॉर्मल हो, जाइलम जो है कैम्बियम से ऊपर प्रेजेंट हो, फ्लोएम नीचे यानी सेंटर की तरफ, तो ये भी एबनॉर्मलिटी कंसीडर की जाएगी प्राइमरी स्टेज पे ही, ठीक है. इसी तरह से सेकेंडरी स्टेज में एबनॉर्मलिटी की अब बात करते हैं हम, सेकेंडरी ग्रोथ में एबनॉर्मलिटी की बात करते हैं. जो कि हमारा मेन टॉपिक है, दैट एबनॉर्मलिटी एंड सेकेंडरी ग्रोथ और एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ, कि एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है. तो उसमें मेन रीजन होता है बेटा एबनॉर्मल बिहेवियर कैम्बियम का,
एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कैम्बियम। अब वो कैसा भी हो सकता है भाई, अभी जस्ट मैंने बताया, ऊपर जाइलम बनाए नीचे फ्लोएम बनाए, ऊपर पैरेन्काइमा बनाए नीचे भी पैरेन्काइमा बनाए, जाइलम फ्लोएम बनाए ही ना, ठीक है, नीचे पैरेन्काइमा बनाए ऊपर जाइलम बनाए, ऊपर फ्लोएम बनाए नीचे पैरेन्काइमा बनाए, कुछ भी किसी भी तरह की एक्टिविटी अदर देन द नॉर्मल, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम, ठीक है। सेकंड हो सकता है एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ कैम्बियम, एक्टिविटी चाहे सही रहे लेकिन पोजीशन डिफरेंट रहे। जनरली क्या होता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, देन कैम्बियम, देन जाइलम। अब कैम्बियम सपोज यहाँ पे हो जाए कॉर्टेक्स में, जस्ट एपिडर्मिस से नीचे ही कैम्बियम हो जाए, तो ये भी तो एक एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, पोजीशन में भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। एक्सेसरी कैम्बियम बन जाए, ये भी एबनॉर्मल एक्टिविटी है, ना कि नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है। नॉर्मल में तो हमने कहीं नहीं पढ़ा ना कि एक कैम्बियम के अलावा दूसरा कैम्बियम भी हमारे पास, दो कैम्बियम तो कोई चीज ही नहीं थी, एक ही कैम्बियम था, वही बार बार मेरिस्टेमेटिक रह रहा था, वही एक्टिविटी शो कर रहा था ना। यहाँ है तो एक साल के बाद यहाँ ऐसा तो नहीं था कि ये एक कैम्बियम है ये दूसरा है, ठीक है। एक्सेसरी कैम्बियम हो या कैम्बियम का नंबर इंक्रीज हो जाए, एक कैम्बियम ग्रोथ करे डेड हो जाए, फिर दूसरा कैम्बियम आए फिर वो ग्रोथ करे वो डेड हो जाए अगले साल, तो अगर कैम्बियम का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये भी एबनॉर्मेलिटी है। भाई फर्स्ट ईयर का कैम्बियम यहाँ था, यहाँ फ्लोएम है, अब यही कैम्बियम नेक्स्ट ईयर जाइलम ऐड कर रहा था, ना कि कोई नया कैम्बियम, लेकिन ये यहाँ डेड हो जाए और नया कैम्बियम बने, ठीक है, और वो सेकेंडरी ग्रोथ करे, तो ये भी एबनॉर्मेलिटी कहलाएगी। क्लियर है? तो ये कुछ एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, एनोमलस कंडीशंस हो सकती हैं सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ते हैं बेटा 3 प्लांट्स में मेनली, ठीक है, 3 प्लांट्स में। एक हम पढ़ते हैं बोहिरेविया, दिस इज अ डायाकॉट। बोहिरेविया एक ऐसा प्लांट है, डायाकॉट प्लांट है, इसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसमें नॉर्मल कैम्बियम नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे कैम्बियम की रिंग्स बनती है इसमें। एक हम पढ़ते हैं ड्रेसियाना में, ठीक है, ड्रेसियाना क्या है, मोनोकॉट है डायाकॉट है, मैंने बताया हुआ एग्जांपल, ये यूका ड्रेसियाना ये क्या है, मोनोकॉट है डायाकॉट है? ओके, आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स। मोनोकॉट है बेटा ये, जनरली मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता, तो यहाँ एबनॉर्मलिटी क्या होगी, कैम्बियम ओरिजिनेट होगा यहाँ पे। एक हम पढ़ते हैं एक्रेंथस में, ठीक है, एक्रेंथस जो होता है एक तरह से चौलाई बोलते हैं इसको हम, ठीक है, तो एक्रेंथस में भी हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये हमें 3 केस स्टडीज पढ़ने हैं कि इनके अंदर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है। मोर कॉमनली यही 2 पूछे जाते हैं रिपीटेडली, ठीक है, किसी साल ड्रेसियाना पूछा जाता है, किसी साल बोहिरेविया में पूछा जाता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्डली 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस यूनिट में से ये।